जब चुनाव सर पर आ गए तभी आपके चुनाव के मुद्दे बदल गए, आपके शब्द बदल गए, हिंदू मुसलमान की बातें इंक्लूड होने लगी। आपके ही तो प्रत्याशी थे ना जिनकी तरफ से दो बयान ऐसे सामने आए। एक तो चंदन ठाकुर हैं, आप हालांकि कहेंगे वो पुरानी वीडियो है, आप कहेंगे वो पुरानी वीडियो है। हाँ ठीक है, वो पुरानी वीडियो है, हर बार ऐसी टेपे चलाता है। इनकी एक दूसरी बात है, इन्होंने बोला पहले तो मीडिया को घसीटना बंद कर दीजिए रावल जी। आपके नेता बयान देते हैं, मीडिया दिखाएगा। आप बयान दीजिए, आप विकास की बात करेंगे तो हम विकास की बात भी करेंगे, प्राची जी, हम विकास की भी बात करेंगे, लेकिन आप ऐसे आक्षेप मत लगाइए सर। नहीं, पहला मेरा आंसर बताइए। मुझे पूछा है, अरे मुझे पूछा है, बाद में देखिए, बाद में बताइए, पहले मुझे नहीं देखिए। ऐसे किसी के लिए नहीं बोलेंगे आप, मेरे मेहमान के लिए ऐसे नहीं बोलेंगे। मेरा आंसर मत करिए, ऐसे किसी मेहमान के लिए के शर्मा से आप नहीं बोलेंगे। मैं आपको बताता हूँ, नहीं पहले मेरा आंसर देना चाहता हूँ। अरे मैं जवाब दे पूछना चाहता हूँ, क्या गुजरात में महंगाई नहीं है? तो मेरा जवाब दे दीजिए, आप बोलिए बाद में। नहीं तो बाद में बोलिए, बोलिए ना। देखिए, इन्होंने बताया कि हमने यहाँ से राम का रथ निकाला था। अरे भाई, हमारी जनता ने, गुजरात की जनता ने आपको वहाँ पे पैसे दिए थे, सोना दिया था, अडवाणी जी की। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसी गुजरात की जनता को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या बयान दिए गए, इस बात का भी जवाब दीजिएगा। स्वागत है आपका, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। लगातार ये बड़ी बहस जारी है साबरमती के किनारे से। गुजरात के मुद्दे क्या हैं, गुजरात में कौन कर रहा है ध्रुवीकरण, इसी को लेकर लगातार ये बड़ी बहस जारी है। मेरे साथ मेरे तमाम खास मेहमान भी बने हुए हैं। के शर्मा जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि जब भी ध्रुवीकरण की बात आती है, अब अमित शाह अगर यहाँ पर आते हैं तो 2002 के दंगों का जिक्र जरूर करते हैं। सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि आप 22 में 2002 की याद क्यों दिला रहे हैं? ये ध्रुवीकरण नहीं तो क्या है? प्राची जी, मैंने इसके पहले जवाब आपको दिया, और ये भी एक सत्य है कि जब आप इतिहास जानते हैं तभी आप भविष्य के लिए सबक लेते हैं। आपको मैंने कहा कि यहाँ एक पीढ़ी बदल गई, 25 साल बीत गए। एक पीढ़ी को ये पता ही नहीं है कि यहाँ पर अहमदाबाद में हालात क्या होते थे, यहाँ किस ढंग से जो है असुरक्षा की भावना थी। यहाँ आए दिन दंगे होना, 365 दिनों में 265 दिन दंगे हुआ करते थे, और पूरा अहमदाबाद अस्त व्यस्त। माताएं अपने घरों में के जो व्यापारी भाई थे वो लोग के वापसी के लिए माला फेरती थी कि किसी तरह सही सलामत घर आ जाए। पतंग उड़ाने पे दंगे, किसी के यहाँ पानी फेंक दिया उसमें दंगे, और यात्रा निकल गई सोमनाथ की तो भी, रथ यात्रा निकल गई तो भी उसमें दंगे, आए दिन दंगे। तो उसको आने के बाद जब से मोदी जी ने यहाँ का नेतृत्व संभाला, इसके बाद से ये दंगों का दौर इस देश यहाँ से समाप्त हो गया। और आज सुरक्षा और शांति के कारण से आज गुजरात का व्यवसाय आप देखिए किस ढंग से विश्व स्तर पर यहाँ के व्यवसायी आगे बढ़े हैं और व्यवसाय कर रहे हैं, सुख और समृद्धि और शांति है। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये याद दिलाना ही पड़ेगा कि कैसा विनाश का काल था और कैसे विकास का काल आया। इस जिस जगह हम खड़े हैं प्राची जी, यही साबरमती रिवर फ्रंट है। आज पूछिए ये किसके समय में बना और इसका किसने, यही कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, सुबह सुबह यहाँ पर जो है युवा बुजुर्ग महिलाएं यहाँ भ्रमण करती हैं, यहाँ योगा करती हैं, यहाँ बच्चे साइकिल चलाते हैं। यहाँ किस तरह से जो है इसका डेवलपमेंट हुआ, ये किसने किया? मैं इसलिए कहना। और उसके पहले उसका क्या कर रहे थे कांग्रेसी, इसका विरोध करते थे। इस साबरमती की हालात क्या थे, तो ये सब याद तो दिलाने पड़ेंगे ना हमें। तो मैं इसलिए आपको, तो विकास की तुलना तो ऐसे ही होगी ना। रावल जी भूल गए थे क्या आप ये विकास, ये दिखता नहीं आपको साबरमती रिवर फ्रंट, और इसका विरोध क्यों? के जी तो हमारे मेहमान हैं, उनको मालूम नहीं है। रिवर फ्रंट की शुरुआत गुजरात कांग्रेस के मेयर हिम्मत सिंह पटेल ने की थी, प्रोजेक्ट मंजूर किया था, इनको मालूम नहीं है। हमने विरोध नहीं किया था। हाँ, हमने यहाँ पे देखा था, इसी जगह पे, यही साइड में प्राची जी, आपकी लेफ्ट साइड में यहाँ से एक सी प्लेन उड़ा था, करोड़ों रुपया खर्चा करके सी प्लेन उड़ा था। मोदी जी उसमें बैठे थे। सी प्लेन का यहाँ प्रॉपर एरोड्राम भी बनाया गया है। अभी वहाँ कुत्ते बिल्लियाँ घूमते हैं, सी प्लेन यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। ये लोग डर की बात करते हैं, लोगों को डरा धमका के रखना चाहते हैं, डर के माहौल से बाहर निकलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि गुजरात के युवाओं को रोजगारी मिले जो इन्होंने नहीं दी है। हम चाहते हैं कि गुजरात के जो कर्मचारी है उनको कॉन्ट्रैक्ट पद्धति से मुक्ति मिले जो इन्होंने नहीं दी है। वो लोग हाईकोर्ट में गए थे, फिर भी
आपने कहा है कि ये डरा के रखना चाहते हैं, जरा समझाएंगे मुझे। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि आपको कैसे लग रहा है कि गुजरात की जनता को बीजेपी की पार्टी, बीजेपी की सरकार ने डरा के रख रखा है? आपको EIMM के हमारे साथी यहाँ बैठे, इन्हीं के एक नेता दानिश कुरैशी जी ने भगवान शिव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। गुजरात कांग्रेस ने उसी समय प्रेस नोट निकाल के उनको पकड़ने के लिए, धरपकड़ करने के लिए मांग की थी। इन्होंने एक भी प्रेस नोट नहीं निकाली, पहली बात, क्योंकि उसी समय पे भारतीय जनता पार्टी के लोग EIMM को एजिटेशन देने के लिए परमिशन दे रहे थे, तंत्र परमिशन दे रहा था, हमें परमिशन नहीं मिलती थी बेरोजगारों के सामने। ये यहाँ की परिस्थिति है। ये अगर मोबाइल टावर भारतीय जनता पार्टी है तो वो मोबाइल टावर का पोस्टपेड वर्जन है वो आम आदमी पार्टी है, और जो प्रीपेड वर्जन है वो EIMM है। की बात बता रहे हैं, जनता कैसे डरी हुई है ये मुझे समझ में नहीं आया। ये जनता अपनी परेशानी देखकर वोट करने वाली है। जनता को मालूम है कि उनको जो पेट्रोल के दाम है वो बढ़ गए। जनता को मालूम है कि उनके लोगों को यहाँ पे खाने की किल्लत हो रही है। डरी हुई कैसे जनता, बीजेपी ने कैसे डरा रखा है, इसका जवाब नहीं आया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।